मैनपुरी कबीर आश्रम पर सत्संग का हुआ आयोजन, जिसमें तमाम संत भक्तों के साथ महंत अमर साहब रहे मौजूद। महंत ने अपने प्रवचनों में बताया है कि धन दौलत पद प्रतिष्ठा अगर ये कम भी हों, लेकिन शरीर स्वस्थ निरोगी हो तथा परिवार के अच्छे संस्कार हों तथा आपस में प्रेम हो तो घर में स्वर्ग उपस्थित रहेगा। सांसारिकता का सुख झूठा क्षणिक सुख जो मन में थोड़ी गुदगुदी भरा मोद महसूस होता, लेकिन ये संसार मानो महाकाल का चबेना है। कुछ तो मुख में है, कुछ तो गोद में है, मुंह में डाल चुका है तथा कुछ लोगों को मुंह में डालने की तैयारी में है। इसलिए जीवन की जो श्वासें, जो समय सेवा त्याग प्रेम सत्संग भक्ति में निकल जाए, वही जीवन की सच्ची सफलता है। इसलिए हिल मिल प्रेम पूर्वक अच्छे संस्कारों का मुख्य धन लेकर जो लोग जाते हैं, वही जीवन की सच्ची सार्थकता प्राप्त करते हैं तथा उन्हीं की आत्मा का सच्चा ज्ञान गुरु रूप में होकर उनका मन शिष्य बनकर रहता है। इसका आशय है वही लोग भक्ति की उच्च स्थिति को प्राप्त होते हैं। अन्यथा ये संसार पागलों के गांव जैसा लगता है, क्योंकि थोड़े सुख में लोग अहंकार में हंसते नजर आते हैं और थोड़े दुख में रोते नजर आते हैं। इस संसार की यही बात बहुत अनोखी है। इसमें सुख बहुत महंगा है तथा दुख बहुत सस्ता है। जिस सुख का परिणाम दुख हो, फिर आखिर वह सुख कैसे हो सकता। हमारा मन जब सत्संग रूपी आत्मा ज्ञान की गंगा में नहाता रहेगा, तो ऐसा आत्म अभिमुख मन निर्मल मन में ही सच्चा धर्म सच्ची मानवता प्रस्फुटित होती है। धर्म धर्म सभी लोग चिल्लाते हैं, निर्मल मन का आचरण ही सच्चा धर्म है, जो किसी मत मजहब की डिबिया में बंद नहीं हो सकता। इसलिए संत गुरुजन माता पिता की बात को मान कर चलें तथा जितने भी पाप कर्म हैं उनसे दूरी बनाकर रहें। ऐसे ज्ञानी की दृष्टि बदल जाती है, उन्हें अपनी गलतियां और दूसरे के गुण दिखाई देने लगते हैं तथा उनका महामंत्र हो जाता है, सत्य समान धर्म न दूजा, जब तप यज्ञ होम न पूजा, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। यथार्थ में आत्मा के तल पर सत्य रहनी गहनी ही सबसे बड़ा तीर्थ धर्म कर्म पूजा पाठ है। महंत श्री अमर साहब ने अपने मुखारबिंद से प्रवचनों में क्या कहा है, आइए सुनते हैं इस पूरी खबर के जरिए। शास्त्र गए कुछ जाता है, सदाचार यदि गया मनुज का सब कुछ ही लुट जाता है। हमारे पास से कहीं कोई धन चला जाए तो कोई बहुत बड़ी हानि नहीं हुई, लेकिन हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया तो कुछ हानि समझो। यदि सदाचार चला जाए तो सब कुछ लुट जाता है, लेकिन आज सब उल्टी स्थिति है। स्वास्थ्य चला जाए, जीवन चला जाए, सदाचार चला जाए, लेकिन धन रहना चाहिए। बस केवल धन पर डिपेंड हो गया, लेकिन आखिर जब जीवन ही धन नहीं होगा तो धन क्या करेगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि धन धन नहीं जन धन होता। किसी परिवार में धन बहुत हो लेकिन आदमी एक भी न हो तो उस धन से क्या होगा। और धन बिल्कुल न हो और अच्छे लोग हों, संस्कारवान लोग हों, जो आपस में प्रेम पूर्वक रहते हों, तो निश्चित है वो घर बहुत धनी, भले ही नमक से रोटी वो खाते हो। एक छोटे से उदाहरण द्वारा समझेंगे। एक दिन एक घर में वो परिवार बहुत मध्यम परिवार था, मध्यम श्रेणी का, छोटा श्रेणी का। सांसारिक दृष्टि से जैसे छोटा कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो बहुत बड़ा परिवार था, क्योंकि उसमें भक्ति धन था, जिसके लिए सदगुरु कबीर साहब ने इंकलाब करके कहा, अरब खरब लव द्रव्य होए,
उदय अस्त लो राज, भक्त महातम ना तुले, ये सब कौने काज। अरब से खरब तक द्रव्य हो जाए, उदय से अस्त तक राज्य हो जाए, लेकिन भक्ति की महिमा के समतुल्य नहीं हो सकता। तो ऐसा ही एक परिवार जो भक्ति धन से परिपूर्ण था लेकिन भौतिक धन में गरीब था, परिवार था। सुबह 4 बजे उनके फाटक पर खटखट की आवाज हुई। घर मालकिन निकल के जाती हैं। उन्होंने जैसे ही फाटक खोला, वहां पर 3 लोग उपस्थित थे, अपरिचित थे। घर मालकिन ने निवेदन करके पूछा, भाई आप लोग किससे मिलने के लिए आए और कहां से आए, आप लोगों का शुभ परिचय क्या है। उन लोगों ने कहा कि हम आप लोगों से ही मिलने के लिए आए, आप लोगों की भक्ति पर खुश होकर के हम लोग आए, आप लोगों के प्रेम और आत्मीयता के जो निश्चल व्यवहार है, निष्कपट व्यवहार है, उससे खुश होकर के आए हैं। और हम लोग हैं जो आगे हैं वो लक्ष्मी जी हैं, इसके पीछे हैं यश महाराज हैं और उसके पीछे प्रेम महाराज हैं। 3 लोग हैं और शर्त एक है कि तीनों में से एक लोग आपके घर में आना चाहते हैं, बताओ किसे लोगी। घर मालकिन बहुत होशियार थी, माइंडेड थी, भक्तिमान थी। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग क्षमा करेंगे, 2 मिनट प्रतीक्षा करेंगे, हम बिना अपने घर वालों की सलाह कोई भी काम आगे नहीं करती, अतः हम घर वालों से पूछ करके आपको बताती हूँ। तो घर मालकिन जाती हैं, अपने पतिदेव से पूछा, लड़के बहू भी उपस्थित थे। ये कहा कि भाई अपन लोगों की भक्ति पर खुश होकर के अपने दरवाजे पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त बेला में 3 देव इकट्ठे हुए हैं। आगे लक्ष्मी जी हैं, इसके पीछे यश महाराज हैं, इसके पीछे प्रेम महाराज हैं, और शर्त यह है तीनों में से एक ही अपने घर में आना चाहते हैं, बताओ किसे लोगे। और वो व्यक्ति जो घर मालिक था वो भी बहुत बुद्धिमान था। उसने कहा देखो ऐसा करो, धन तो रहने दो, धन तो बहुत लोगों के पास था। रावण के पास बहुत धन था, बताते हैं सोने की लंका थी। दुर्योधन के पास बहुत धन था, कंस के पास बहुत धन था। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट इतिहास के अंतर्गत हुए हैं जिनका उदय से अस्त तक राज था, लेकिन अहंकार में पड़ करके और सब नष्ट नाबूद हुए, दीपक जलाने वाले भी नहीं है। और ऐसा करो यश को भी रहने दो, क्योंकि जितनी योग्यता है नहीं उतना मान सम्मान जब किसी को मिलता है तो वो पतन हो जाता उसका। इसलिए लक्ष्मी को रहने दो और यश को भी रहने दो। ऐसा करो अपने घर में प्रेम को ले आओ। अपने घर में प्रेम जब रहेगा तो हम लोग भले ही चटनी से रोटी खाएंगे, लेकिन प्रेम से रहेंगे तो अपने घर में स्वर्ग उपस्थित होगा और किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। जैसे ही इस बात को कहा, घर मालकिन जाती हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज हम लोगों की सलाह हुई है कि हमारे घर में प्रेम आ जाए। उन्होंने कहा चलो प्रेम आ रहे। आगे आगे घर मालकिन आगे जाती हैं और एक कुर्सी डालती हैं प्रेम के लिए। पीछे मुड़ के देखा तो तीनों देव उपस्थित थे। उन्होंने 2 कुर्सियां और बढ़ाई और सबको बड़े आदर से जलपान कराया और इसके बाद हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज अभी तो आप लोग कह रहे थे एक ही लोग आएंगे, अब तो आप तीनों लोग आ गए। उन्होंने कहा कि आप लोग भक्ति में तो होशियार हैं ही, लेकिन आप लोग बुद्धि में भी बहुत होशियार हैं। अगर आप लक्ष्मी को मांगते तो लक्ष्मी अकेली आती, अगर आप यश को मांगते यश अकेला आता, लेकिन आपने प्रेम को मांग लिया। और जब प्रेम को मांग लिया, जहां प्रेम होगा वहां लक्ष्मी अपने आप रहेगी, उसे रहना पड़ेगा। और जहां प्रेम और लक्ष्मी होगी वहां यश को रहना पड़ेगा, अपने आप रहेगा। अब मुझे तीनों लोगों को आपके घर में रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से
यथार्थ में हम विचार करके देखें, मूल चीज को हम खो देते। मूल चीज है प्रेम। और प्रेम कब होता है? जब हम झूठे सुख पर लालायित नहीं होते। जितनी भी लड़ाइयां हैं, जितनी भी कलह है, जितना भी झूठ है, छल फरेब है, वो सब झूठे सुख के पीछे है। इसी से हमारे संस्कार बिगड़ते हैं। जब हम सच्चे सुख को समझेंगे, जैसे रामायण में भी कहा है, सत्य समान धर्म नहीं दूजा, जप तप यज्ञ होम नहीं पूजा। हम बहुत जप करते हैं, तप करते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर तीर्थ व्रत में पूजा पाठ करते हैं, लेकिन रामायण क्या बताती है? सत्य समान धर्म नहीं दूजा, जप तप यज्ञ होम नहीं पूजा। ये सब कुछ नहीं, बहुत छोटी चीज है, औपचारिकता मात्र। सत्य के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं। तो इस तरीके से सदगुरु ने कहा है, सांच बिना सुख ना है ना, कोटि करे जो कोई। करोड़ों उपाय कर लो बाहर से, तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, यज्ञ कर लो, हवन कर लो, लेकिन अगर हमने सत्याचरण का प्रयोग नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। क्योंकि तीर्थ वही जो कि पाप सितारत, पाप वही मन मध्य विकारा, सो सत संगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लागन वारा। जल से शुद्ध शरीर होए, सत्याचरण मन जान, विद्या बुद्धि पवित्र होए, जीव ज्ञान प्रमाण। जल से केवल शरीर शुद्ध हो सकता, आप किसी भी तीर्थ में चले जाएं। जल से शुद्ध शरीर होए, सत्याचरण मन जान। अगर मन को निर्मल बनाना है, मन को पवित्र बनाना है, तो सत्य का आचरण करना पड़ेगा। सत्याचरण मन जान। सत्याचरण से मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, निर्मल होगा। जैसे सदगुरु ने क्या कहा, धर्म धर्म तो सब कहें, मजहब धर्म ना होए, निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सो। धर्म धर्म सभी लोग चिल्ला रहे हैं, ये कोई भी धर्म नहीं है, ये सब मत मजहब है। धर्म धर्म तो सब कहें, मजहब धर्म ना होए। सच्चा धर्म क्या है? निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सो। अगर हमें सत्य धर्म को समझना है तो हम निर्मल मन का आचरण शुरू कर दें, पवित्र मन का आचरण शुरू कर दें। पवित्र मन बहुत सरल चीज है और गंदा मन बहुत कठिन चीज है। लोग ये सोचते रहते हैं कि पवित्र मन पवित्र मन पवित्र मन होना बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। एक छोटे से बच्चे को देखिए, उसका निर्मल मन होता है, पवित्र मन होता है, उसे कौन सा पूजा पाठ वो करता है, कौन सा हवन यज्ञ करता, कौन सा तीर्थ व्रत करता? क्योंकि वो सहज और स्वाभाविक जीवन जीता, एक प्राकृतिक जीवन जीता बच्चा। अब जब उसमें बनावट मिलावट और दिखावट आना शुरू हो जाती, हम बाहर से कुछ होते हैं और अंदर से कुछ होते हैं, ये बनावट होती। और बाहर से हम बहुत प्रेम दिखाना चाहते और अंदर से छल कपट रखना चाहते, ये सब मिलावट होती और दिखावट होती है। बाहर से हम बहुत बड़े भक्त बनते हैं, अंदर से अभक्त रहना चाहते। बाहर से बहुत सुंदर दिखना चाहते हैं, अंदर से बहुत काले कलूटे रहना चाहते हैं। बाहर से हम बहुत बड़े संत दिखना चाहते हैं, अंदर से असंत रहना चाहते। बाहर से हम बहुत बड़े ज्ञानी दिखना चाहते हैं, अंदर से अज्ञानी रहना चाहते। ये क्या है? दिखावट। तो अपने जीवन से बनावट मिलावट और दिखावट जितनी निकलती चली जाए, उतना ही सहज जीवन होता जाए, और जितना सहज जीवन होता जाएगा उतना ही हमारा मन निर्मल और पवित्र होगा, अपने आप सहज स्वाभाविक। गंदे मन के लिए हमें बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है और बहुत सारे संस्कार बिगाड़ने पड़ते हैं, अपने जीवन को दूषित करना पड़ता है। और निर्मल मन के लिए हमें कोई भी कठिनाई नहीं उठानी है, केवल सहज जीवन जीना। जिसने पाई सहज जीवन की झलक, जिसने पाई सहज जीवन की झलक,
उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। जिसने सहज जीवन की झलक को पा लिया, समझो संसार की सारी ललक उसकी खत्म हो गई। कुछ नहीं, वो परम तृप्त अपने आप में रहने लगा, परम संतुष्ट अपने आप में रहने लगा। क्योंकि संतुष्ट और तृप्त वही नहीं रह पाता जिसे लगता है कि बाहर से हमें सुख मिलेगा, बाहर से हमें शांति मिलेगी, लेकिन बाहर सुख और शांति कहीं है भी नहीं। जिसके लिए कहा है आबो हवा कश्मीर नहीं साहब, है आबो हवा कश्मीर नहीं साहब, कलेजा ठंडा हो उसे कश्मीर कहते हैं। बाहर की बहुत ठंडी हवा में कहीं बैठ जाएं, कश्मीर में जाकर के बैठ जाएं, वो कश्मीर सच्चा नहीं है। जिसके अंदर से मन अंतःकरण ठंडा हो, ठंडे का मतलब पवित्र हो, शीतल हो, उसे कश्मीर कहते हैं। वहां कोई भी राग द्वेष की आग नहीं धधक रही, वहां कोई भी चिंता टेंशन की आग नहीं धधक रही। जहां पर निर्मल मन होगा वहीं वहां पर कोई विकारों की आग नहीं धधक रही। बिल्कुल सहज जीवन है, और सहज जीवन में ही सहज मन अवतरित होता, प्रस्फुटित होता, प्रकट होता। और जब निर्मल मन होता, देखो रामायण में भी कहा है, कई बार दोहराई जाती है बात, निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। केवल रामायण की एक ही चौपाई याद कर लें कि निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न पावा। हम राम को प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, हम तमाम देवी देवताओं को प्राप्त करना चाहते हैं, हम ईश्वर परमात्मा खुदा गॉड को प्राप्त करना चाहते हैं, हम अपनी आत्मा सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, हम धर्म को प्राप्त करना चाहते हैं, हम मुक्ति मोक्ष कल्याण को प्राप्त करना चाहते हैं। ये बाहर से प्राप्त कुछ भी नहीं होगा, ये सारी चीजें अंदर से प्रस्फुटित होंगी। धर्म भी बाहर से थोपा नहीं जा सकता, वैराग्य भी बाहर से थोपा नहीं जा सकता, भक्ति भी बाहर से थोपी नहीं जा सकती। ये सब अंदर से प्रस्फुटित होने की चीजें हैं। चाहे धर्म हो, चाहे भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे आत्म परमात्मा हो, ये सारी चीजें अंदर से प्रस्फुटित होने की हैं। और वो तभी होंगी जब हमारा मन निर्मल होगा। एक ही सूत्र है, ये यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। ये सारी जितने भी औपचारिकताएं हैं, धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, प्रार्थना के नाम पर, जप तप के नाम पर, केवल किसके लिए हैं? मन निर्मल बनाने के लिए, और कुछ नहीं।